शिवरात्रि बोलते हैं। क्यों शिवरात्रि बोलते हैं? कि कलयुग अंत और सतयुग के आदि में शिव बाबा अवतरित होता है। जैसे हम लोग ने क्या कर दिया, ढेर सारे भगवान बना दिए। क्या आप सोचिए, हम जब पिता एक होना चाहिए, इतना ढेर सारे पिता थोड़े हो सकता है। ये सब जो देवी देवता है और पिता एक होते हैं, तो पिता कौन है? सिर्फ एक, जिसको हम लोग ने आज तक भगवान मानते आए हैं। भगवान भी कहते हैं और एक तरफ से क्या करते हैं, तू भी भगवान, तू भी भगवान, तू भी भगवान। यानी कि पिता एक और सारे देवी देवता कौन है? भगवान के बच्चे हैं। तो जैसे मान लीजिए आज लोग क्या कर दिया कि प्रकृति को भी भगवान मान दिया और उसको क्या किया, पूजने लगा। पेड़ भी भगवान, गाय भी भगवान, पत्थरों में भी भगवान। क्या पिता जो विश्व के मालिक है, क्या सब में भगवान हो सकता है? सोचने वाली बात है। हम लोग ने क्या किया, जिसने जो कहा वो मान लिया, लेकिन अपना बुद्धि नहीं लगाया। भगवान ने तो सबको अपना अपना बुद्धि दिया है, तो बुद्धि तो लगाना चाहिए ना। तो क्या किया कि गाय भी भगवान, पत्थर में भी भगवान, तेरे में भी भगवान, मेरे में भी भगवान। भगवान हम सब आत्मा है। अब भगवान क्या है? परमात्मा। यानी कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। और भगवान सागर है, सागर तो कभी खत्म ही नहीं होता है। तो बताइए कि जैसे कुत्ता बिल्ली में भगवान कैसे आ सकते हैं? और देवी देवता वो जन्म मरण में आते हैं। उनका शरीर है, वो 5 तत्वों का शरीर है, उसका विनाश होता है और वो जन्म भी लेते हैं और उनका मृत्यु भी होता है। इसीलिए आप लोग समझ जाइए आज के बाद कि भगवान एक है और वो हम सब का पिता है और हम सब उनके बच्चे हैं। तो देवी देवता यानी संपूर्ण है, बहुत बहुत पावरफुल है, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान एक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शिव बाबा। शिव बाबा यानी कि जैसे दुनिया में जब लौकिक पिता होते हैं तो उसको क्या करते हैं? बाप को नाम लेकर थोड़े बुलाते हैं, इसीलिए हम लोग सिर्फ बाबा कहते हैं। तो दुनिया वाले मुंह से जाते हैं कि ये लोग पता नहीं किसको बाबा कहते हैं, कोई गुरु को तो बाबा नहीं कहते हैं। नहीं, हम लोग आज तक जिसको भगवान कहते आए हैं, अब हम लोग को पता चला कि जिसको हमने भगवान माना वो रियल वाली यानी सगा हम लोग का पिता है, सबका पिता। तो भगवान को जन्म मरण में नहीं आना पड़ता है और हम लोग को जन्म मरण में आना पड़ता है। हम लोग मरते भी है, जन्म भी लेते हैं। अगर भगवान जन्म मरण में आए तो हम लोग जो अच्छे से बुरे बन जाते हैं, फिर हमें अच्छा कौन बनाएगा? इसीलिए भगवान न जन्म में आते हैं न उनका मृत्यु होती है। ओम शांति। बहुत है कि जिस घर में ये झंडा लगा होता है उसमें कोई सी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती उस घर में। यहाँ तक तो घर में भी क्या, बाहर तक भी, मोहल्ले में भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। अब मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे दुनिया में सब भगवान को ढूंढ रहे हैं, आप सब भक्ति करते हो, जैसे शिव के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भी जितने देवी देवता आसपास बैठे हुए हैं वो भी हाथ जोड़े हुए हैं और बीच में शिवलिंग रखी हुई है। तो वो देवी देवता भी ये बताना चाहते हैं कि हमसे भी बड़े हम नहीं हैं, हमसे भी बड़े हमारे ये पिता हैं, हम भी इनसे ही आराधना करते हैं और इनसे ही शक्तियाँ प्राप्त करके आप सबको देते हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये जितने भी सृष्टि में पूज रहे हैं वो देवी देवता हैं, परमात्मा तो एक है, वो है शिव निराकार। ओम शांति। वाह वाह, बहुत अच्छा विक्की रेखा बहन के लिए सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।